The grim battle between the Congress and opposition continued in the backdrop of a stalled monsoon session of Parliament. The Congress stuck to its guns by saying there could be no session unless the government took action against Sushma Swaraj, Vasundhara Raje and Shivraj Singh Chauhan for their alleged role in the Lalit Modi scam and Vyapam scandal. The BJP retaliated, saying it would not buckle under pressure. The Prime Minister finally broke his silence by backing the ministers under siege, thereby indicating no action would be taken. Over to the main reactions which piece the whole story together. We also agree that the Parliament House must function. But we've raised a basic issue. We have said, and I've said this, you make me repeat it, I've said it 3 times. Sushma Swaraj ji, the Chief Minister of Rajasthan and the Chief Minister of Madhya Pradesh have carried out, in some cases, illegal acts. In Madhya Pradesh, there are murders happening, and our Prime Minister does not feel it necessary to comment on them. You know, he praises the Chief Ministers. He completely ignores the fact that the future of thousands of people in Madhya Pradesh has been destroyed by his Chief Minister. He completely ignores the fact that there is a business relationship between a criminal and his Chief Minister of Rajasthan. कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन के भीतर बोलना उचित प्रतीत नहीं करते हैं और सदन के बाहर जो पोडियम लगा है वहां बोलना पसंद करते हैं और वो सवाल सदन के बाहर उठाते हैं, लेकिन उनमें ना तो ताकत है ना तो इतने जिम्मेवार हैं कि सदन के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में उनके सदस्य या वो स्वयं इस विषय को उठा सकें। और इसका उत्तर अब भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जब स्पीकर ने, मुलायम सिंह यादव ने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि हम बोलना चाहते हैं और जब कांग्रेस के सदस्यों ने उन्हें नहीं बोलने दिया तो स्पीकर ने हाउस एडजॉर्न करके सभी दल के नेताओं को अपने पास बुलाया और उसमें मुलायम सिंह जी ने यह स्पष्ट कहा कि डेमोक्रेसी मनमानी नहीं है और ये कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी मनमानी नहीं है और उन्होंने कहा कि तथ्य क्या है। यानी सदन चलाना दोनों का काम है, लेकिन सदन चलाने का जो काम है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, वो रूलिंग पार्टी से, ट्रेजरी बेंचेस से इनिशिएट किया जाता है। आपने नहीं किया और ये जो आप कह रहे हो वो लोगों के कंजम्पशन के लिए कह रहे हो, वो लोगों को बताने के लिए कह रहे हो। सीधी बात यह है कि आपने बताइए बीच का एक रास्ता भी कहीं सुझाया हो? आप सिर्फ मीटिंग बुलाते हैं, यहाँ की मीटिंग और वहाँ की मीटिंग में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो फर्क नहीं है तो निश्चित तौर पर सदन कैसे चले? कोई ना कोई रास्ता, इतने बरस से हम जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को यानी रास्ता बनाए जाते हैं। आपने एक रास्ता भी नहीं सुझाया, एक चीज़ भी नहीं सुझाई और जो का तो बना हुआ है। और नागालैंड के मामले में मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने इनिशिएट किया है, ठीक बात है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद जो बयान आ रहे हैं उससे चिंता है देश को। अध्यक्ष जी, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं औपचारिक रूप से उसका पूर्ण खंडन करता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से दोनों सदनों में कई बार प्रयास हुआ बात करने की, उनका सदैव रवैया ये रहा, हमारा रुख जो है, हम उस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारी पार्टी का निर्णय है कि हमने सदन इस बार चलने नहीं देना। इसलिए हर कम्युनिकेशन में ये उत्तर मिला है। जहां तक इनके मुख्यमंत्रियों का प्रश्न है, ये स्पष्ट रहे कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट कर नागालैंड अकॉर्ड का स्वागत किया और इनके नेतृत्व के जब गलत दबाव आए तो उसके बाद उन ट्वीट्स को औपचारिक रूप से वापस लिया है। ये एक वास्तविकता और हकीकत है। इतनी गलतियां थोड़े से समय में एनडीए सरकार ने की हैं, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने सीज फायर वायलेशंस, इतने अटैक्स मिलिटेंट्स की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जितने छोटे समय में हुए हैं इतने कभी भी नहीं हुए हैं। लंबे अरसे तक सदन का न चलना संसदीय मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ भी है।
एडजस्टमेंट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के जरिए किसी रास्ते पे आना चाहिए। गांव में बिना पढ़े लिखे लोग भी पंचायत करके रास्ते पे आ जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े देश का कानून बनाने वाले और कानून विधिवेत्ता बैठे हुए भी नहीं आ पा रहे हैं, ये अफसोस की बात है। Powered by NNIS.